अजीत जोगी की बड़ी अपनी भूमिका रही है और उन्होंने जिस ढंग की राजनीति की उससे सारे मुद्दे उनके चारों तरफ ही इर्द गिर्द घूमते रहे। तो उनकी पार्टी ने 7% से अधिक वोट हासिल किए थे और 5 सीटें पाई थी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने 7 सीटें हासिल की। ये जो नाराजगी है उनकी और उनके प्रति कितना जन समर्थन मिल पाता है, ये इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है और ये चुनाव तय करेगा कि अब छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस का क्या भविष्य है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजीत जोगी जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना वो मुख्यमंत्री बने तो केंद्र बिंदु में रहे। इसके साथ विवादों के साथ भी उनका बड़ा नाता रहा। अंतागढ़ टेप कांड का जहां तक सवाल है तो इस कांड की वजह से कांग्रेस के साथ जो उनकी विश्वास की डोर है वो निश्चित रूप से कमजोर हुई। उसका कारण यही है कि ये चुनाव से जुड़ी हुई बात थी और एक ऐसा उम्मीदवार जिसको कांग्रेस ने टिकट दे दी, जिसने बी फार्म ले भी लिया और बी फार्म के बाद उसने कांग्रेस छोड़ दी और वो चुनाव मैदान से हट गए। इससे कांग्रेस के हाईकमान के सामने तो ये संदेश गया कि ये इससे बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हो रहा है और वो विवादों की वजह से उन्हें अंततः ऐसी स्थिति बनी कि धीरे धीरे वो परिस्थितियों के कारण से वो कांग्रेस से फिर बाहर हुए। देखिए, कांग्रेस 15 साल अगर सत्ता से दूर रही तो उसकी बहुत सारे उसके कारण थे, लेकिन अजीत जोगी जैसा मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना वो मुख्यमंत्री बने तो वो एक सर्किल उनके चारों तरफ था। तो वो कई मौके ऐसे रहते थे जिस समय उनके नाम पर जो चर्चाएं चलती थीं उससे कांग्रेस को कई जगह नुकसान उठाना पड़ता था। ये चीज़ भी उस समय की परिस्थितियों से सामने आती थी। और रहा सवाल कि इस सवाल को जब हम सामने देखते हैं तो एक बड़ा दिलचस्प जवाब ये भी इसका हो सकता है कि कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर रही, लेकिन जब अजीत जोगी के बिना कांग्रेस मैदान में उतरी 2018 में तो चुनाव में उसे 68 सीटें मिली। यानी बम्पर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। तो इसे तो सामान्य माना जाए कि अजीत जोगी के बिना ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जो राजनीति चली है उसमें अजीत जोगी की बड़ी अपनी भूमिका रही है और उन्होंने जिस ढंग की राजनीति की उससे सारे मुद्दे उनके चारों तरफ ही इर्द गिर्द घूमते रहे। और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बाहर रह के अपनी एक अलग पार्टी बनाई, आप देखिए कि उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी का एक सपना देखा था कि जो छत्तीसगढ़ में जिसकी संभावना है, और वो उन्होंने पूरी मेहनत भी की और जो उनके तौर तरीके थे एक जन नेता के रूप में उन्होंने माहौल भी बनाया। अगर नतीजों को देखें तो 2018 में उनकी पार्टी ने 7% से अधिक वोट हासिल किए थे और 5 सीटें पाई थी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने 7 सीटें हासिल की। तो चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका दिखा दी थी। और रहा सवाल वर्तमान की राजनीति में क्या भविष्य अगर दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का या जोगी जी की पार्टी का, तो ये तो हम कह सकते हैं कि लगातार जो 18 के बाद के जितने चुनाव हुए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। इस चुनाव में भी अगर देखा जाए जो 2023 का विधानसभा चुनाव है तो जो अमित जोगी हैं उस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम के जो कांग्रेस और बीजेपी के बागी कैंडिडेट रहे हैं, जो नाराज रहे हैं, उनको साथ लेने में कामयाब रहे हैं। ये जो नाराजगी है उनकी और उनके प्रति कितना जन समर्थन मिल पाता है, ये इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है और ये चुनाव तय करेगा कि अब छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस का क्या भविष्य है।